उनका उपनयन सेरेमनी है। और उपनयन सेरेमनी में क्या होता है कि हमारे कश्मीरी में ना वो एक जनेऊ डालते हैं, मतलब वो डालते हैं उपनयन सेरेमनी में, वो जैसे वो डालेंगे। हमारे में स्पेशली जैसे शादी होती है ना वैसे ही वो किया जाता है। बट क्या दूल्हा भी बनता है, बाराती भी होते हैं, और मेहंदी रात होती है, हल्दी होती है। और फाइनली मैं बैठ गई ऑटो में और बंदे ने धोखा दे दी। गुड मॉर्निंग बोल दो गुगु। गुड मॉर्निंग। इधर देख के बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना कुल। और दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज पता नहीं है कि वो आएगी कि नहीं आएगी। कौन, क्या नाम है इसका? चांदनी। हाँ, चांदनी। तो मैं सोचूं फिलहाल तो मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ अच्छे से, भजन के साथ अपने मज़े से बर्तन वॉश कर लेते हैं। एटलीस्ट अगर वो आएगी भी थोड़ी देर के बाद, अगर वो आएगी भी तो फिर झाड़ू पोछा दे देगी। एटलीस्ट उसको ये तो लगेगा कि बर्तन धुले हुए है ना। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ उसके लिए। तो चले आने, तो जैसे कि आपको पता है ऑफिस निकल गए और अब कार्यक्रम शुरू होता है कि नहीं। यार मैं अभी मॉर्निंग में खड़ी थी ना बालकनी में, तो क्या हुआ, मैं उसको जूम कर रही थी और मुझे पता नहीं मैंने जूम करके उसको क्लिक नहीं किया, प्रेस नहीं किया बटन को। यार इतना प्यारा सा क्यूट सा पैरेट इतना अच्छे से चू 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 करके ऐसे बोल रहा था। और फिर मैंने देखा, मैं अभी देखती हूँ कैसा लग रहा था। आया ही नहीं। वो अब थोड़ा दूर है और इतनी साउंड सुबह सुबह ना, इतना मतलब ये चीज़ हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छी है। मतलब इतनी अच्छे अच्छे साउंड सुबह आपको मिलती है, चहचहाट मिलती है, बहुत ही मतलब वो सुबह वाला सच्ची में बहुत अच्छा लगता है वो सुनना। उनकी देखो आवाज़ें आती रहती हैं। सफाई जब होती है सुबह तो कितना अच्छा लगता है। सारा घर एकदम सेटल, एकदम साफ सुथरा नज़र आता है। मुझे ठंडक पड़ती है दिल में सही में। सो गुड मॉर्निंग। और या मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रही हूँ, वो मिल ही नहीं रही है। मतलब मुझे 10 तारीख को जाना था, 10 से वो सीधा 20 को मिल रही है। मैंने कहा यार कुछ कर लो ना प्लीज़। कल के लिए बोला है पर पता नहीं कब उनका कॉल आ जाए और कहेंगे कि अवेलेबल नहीं है डॉक्टर। तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। और हाँ, आप लोगों को बताया नहीं मैंने, संडे को शुल्क का कॉल आया था। और पहले तो उनका कॉल नहीं आया शुल्क का कॉल, तो हम मतलब 4 बजे से वेट कर रहे हैं, अभी कॉल आएगा, अभी कॉल आएगा, अभी कॉल आएगा। 4 भी हो गए, 5 भी हो गए, 6 भी हो गए। फिर हमने स्कूल में कॉल किया और फिर पता चला बारिश के कारण उनका कुछ डिले वगैरह हो गया था, बट मैसेज नहीं आया था। तो फिर हमें टेंशन हो जाता है। तो फाइनली फिर कॉल आ गया और बात होगी अच्छे से। तो इस बार हम मिलेंगे पीटीएम में 19 को। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको खुशी से मतलब खुशी मनाऊँ, क्या करूँ। 19 को देखो, 19 को अच्छी बात भी उन्होंने रखा है सो दैट कि रक्षाबंधन है, जो बहन भाई है आपस में अच्छे से सेलिब्रेट करो। और दूसरा ये होता है कि हम लोगों को भी करना है, मतलब कैसे मैनेज करें, तो वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही असमंजस में पड़ी हुई हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा। बट क्या करें, बच्चा फर्स्ट है तो पहले बच्चे के पास जाएंगे, समय व्यतीत करेंगे और एक फेस्टिवल वाला फील आए और कुछ नहीं। और आज 12 है ना। हाँ,
नहीं 12 नहीं 13 है आज, तो आज 13 है, तो 14, 15, 16 को उनका उपनयन सेरेमनी है। और उपनयन सेरेमनी में क्या होता है कि हमारे कश्मीरी में ना वो एक जनेऊ डालते हैं, मतलब वो डालते हैं उपनयन सेरेमनी में, वो जैसे वो डालेंगे। हमारे में स्पेशली जैसे शादी होती है ना वैसे ही वो किया जाता है, बट कहते हैं ना अब वो वहाँ पे हो रहा है। हमारे में तो लाइक वो दूल्हा भी बनता है, बाराती भी होते हैं, और मेहंदी रात होती है, हल्दी होती है, और पूरे मतलब आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, आस पड़ोस होते हैं, आपके गांव के होते हैं, जो भी होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, सबको इनविटेशन दिया जाता है। जैसे शादी होती है वैसे ही ये भी हमारे यहाँ पे संस्कार किया जाता है, जिसे उपनयन नयन संस्कार कहा जाता है। तो मुझे खुशी है कि मेरा बेटा कर रहा है, उसका हो रहा है, बट एक वो भी है कि हम पेरेंट्स को नहीं बुला रहे, हम पेरेंट्स उसमें शामिल नहीं होते। और स्पेशली हमारे में तो ये मस्ट है, मतलब ये करना ही करना, बिकॉज हम कश्मीरी पंडित हैं, तो हमारे में ये कंपलसरी है कि करना ही करना है उपनयन संस्कार। पर उसमें उसके दादू दादी होनी चाहिए, बुआ होनी चाहिए, मासी होनी चाहिए, नाना नानी होनी चाहिए, मामा होने चाहिए, चाचा होने चाहिए, ताऊ होने चाहिए, सारी फैमिली होनी चाहिए। बट अब वहाँ तो हम लोग हैं नहीं, ना क्या कहते हैं, ना इसके फादर होंगे ना मदर होंगे, जो मेन है वो भी नहीं होता है। काश अगर हम विटनेस कर पाते उस टाइम को, तो आई होप अच्छे से जो वो जब वीडियो बनाए तो शूल का पूरा शूल क्या, क्योंकि देखो मैं इसलिए शूल को प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि हमारे बच्चे का ये बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारे यहाँ पे कश्मीरी कल्चर में, बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब जिसको मैं मिस करने वाली हूँ। मतलब मैं वेट करती थी कब ये हमारे शूल के साथ, कब ये जब हम मनाएंगे इसका ये यज्ञोपवित्र हम कहते हैं इसको, धारण करना। और अब वो धारण कर रहा है पर उस वक्त हम नहीं है, तो इतने पास में होके भी हम साथ में नहीं है। तो फीलिंग वेरी 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 खुशी भी हूँ कि उसका है, और मैं उस दिन उससे बात भी नहीं कर सकती, उसको विश भी नहीं कर सकती हूँ, पर दिल ही दिल में उसको ढेर सारी दुआएं, मतलब दिल से दुआ करे कि वो हमेशा खुश रहे और हेल्दी रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको, बाकी तो बच्चा मेहनत कर ही लेगा। तो अब बारी है आइसक्रीम खाने की। तो ये आइसक्रीम मुझे लगता है आज क्या डेट है, हाँ 13, बार बार याद आ रहा है, मुझे लगता है 13 दिन हो गए आइसक्रीम लाए हुए, और तब से हम नहीं, मैं ही खा रही हूँ। अनिल हमेशा ना जब उनको सैलरी मिलती थी मेरे लिए चॉकलेट लाते थे, मैंने शायद पहले भी बोला है, हमेशा मेरे लिए जैसे फर्स्ट डे होता था तो मेरे लिए चॉकलेट लाते थे, पर पता नहीं अब मैंने कहा चॉकलेट नहीं खाना है मेरे को, यू नो द रीज़न। तो अब आइसक्रीम लाई है, आइसक्रीम का तो कभी नहीं, और दिस इज़ माई फेवरेट फ्लेवर, बिल्कुल सिंपल। बाकी मैं कुछ भी खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है, बट ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये रही चाय, और अनिल एक ब्रेड का पीस खाएंगे अभी पीनट के साथ विद चाय। ये आ गया बटर, ये आ गई चाय। लगे हाथ, मैंने भी थ्रेडिंग करा दी क्योंकि मेरी फ्रेंड ने अपने घर में पार्लर वाले को बुलाया था, और मैंने सोचा कि अब वो आई गई है सिर्फ एक थ्रेडिंग की वजह से, तो मेरे लिए स्पेशल घर नहीं आएगी, तो मैंने भी थ्रेडिंग करवा दी। दोस्तों अभी डिनर का टाइम हो चुका है, और आपने देखा मैं थ्रेडिंग की, अनिल कहते कुछ फेशियल भी करा लेती, मैंने कहा नहीं उतना टाइम नहीं था अपने पास, वो कराना नहीं था, मैंने बस थ्रेडिंग थी यार, आपको पता है मैं घूर सिंह बनी थी, और ठीक ठाक अच्छी कर ली थी, मोटी मोटी है ना। तो फटाफट आज घिया बनाऊंगी, और आलू का चोखा, और दही है साथ में, और क्या राइस, तो फटाफट ही करते हैं, ठीक है। बनाई दी घी की सब्जी, और नज़र हटी दुर्घटना घटने से बच गई। ये थोड़ा ज़्यादा जल गया मिर्ची, तो इसको निकाल देते हैं। तो
मेरे कान छोटे हैं ना, ये निकल आते हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं वॉक पे। अभी 8-10 हो गए, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा ही किया क्योंकि अभी बहुत दिनों बाद मैं बाहर निकली हूँ ना वॉक पे, तो बॉडी एटलीस्ट 2 किलोमीटर की है मैंने। और उसके बाद अब मैं बैठ गई। अनिल थोड़ा सा और करेंगे, 3 करेंगे मे बी, तो उसके बाद बैठेंगे। लो जी, आ गए हम वापस घर। तो हमें चेंज वेंज करती हूँ, उसके बाद सो जाते हैं। सुबह आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। हे गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? तो सुबह की दूसरी चाय आज मैं ले रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। अभी टाइम है 10-15 मिनट है, तो सोचा आप लोगों से बात करती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ। आज मैं बहुत ही कैजुअल लुक में हूँ, बिल्कुल ही अपने ईज़ में हूँ। और ये दिस इज़ माई फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट बैग। अनिल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता लेकिन पता नहीं, मुझे बहुत पसंद है ऐसे जूट टाइप के बैग ना। एकदम मुझे लगता है ये क्लासी लगते हैं, यू नो, पुराने ज़माने में ऐसे झोला टाइप का जिसको बोलते थे ना, झोला। तो ये झोला टाइप का बैग मुझे बहुत पसंद है, बड़ा क्लासी लगता है। पर अनिल को नहीं समझ में आता ना ये सब चीज़ें। तो आपके साथ फिर मैंने सोचा, थोड़ी सी चाय मेरी रखी हुई थी, मैंने कहा मुझे याद आई, मैंने कहा फटाफट पीती हूँ, अभी निकलती हूँ। और ऑटो वाले भैया को मैंने सुबह ही फ़ोन कर लिया था, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, मैं आप पिक एंड ड्रॉप कर दूँगा। अनिल कह रहे थे कि गाड़ी ले जाओ फ्रेंड की, तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, कभी बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो तब अलग बात होती है, एवरीडे किसी को डिस्टर्ब करना सही बात नहीं होती है ना। तो और ऑटो से भी अपना काम बन रहा है। वो मैंने उसको बोला, क्या कहते हैं, आने जाने का मैं इतना लूँगा भाड़ा। मैंने कहा ठीक है, सही है। तो चलते हैं फिर डॉक्टर के पास। दोस्तों, जिस ऑटो को मैंने बुक किया था वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, बताओ। और एक बार काट भी दिया। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, पहले मना कर देता नहीं आ रहा है, या कुछ प्रॉब्लम आ गई है बताना तो ज़रूरी, तो फ़ोन तो उठा ले। फ़ोन भी नहीं उठा रहा बहुत। अब देखती हूँ बाहर अगर कुछ मिलता है ठीक है, नहीं तो फिर अनिल को बोलती हूँ, मेरे पास एक्चुअली ऐप नहीं है उसका कैब के लिए, तो फिर अनिल को बोलती हूँ बाहर वेट करूँगी। एक टाइम होता है, डॉक्टर पास 12:30 पहुँचा था, 12:20 हो गए यार। फाइनली मैं बैठ गई ऑटो में और बंदे ने धोखा दे दिया और गुस्सा तब आता है जब आपके पास अपॉइंटमेंट हो ना और आप टाइमली नहीं पहुंचते हो, तो बहुत दुख लगता है। तो भैया लेकिन मान गए चलने के लिए। तो मैं पहुंच गई थी, वेटिंग में मेरा चल रहा था अभी। तो बस अब डॉक्टर ने मुझे बुलाया अंदर और वो कुछ लेने के लिए गई, और तब तक मैं आपके साथ यहाँ मैं आपसे कुछ कह रही हूँ कि कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं। ये भैया ने 1.5 घंटा मेरा वेट किया, थैंक यू सो मच भैया। तो मैं वापस आ चुकी हूँ घर। तो इससे पहले मैं जैसे कि आंटी के यहाँ पे गई थी, फिर मैंने वहाँ कॉफ़ी वगैरह पी और अभी बज गए 3:35। तो पूरा दिन कैसे बीता पता ही नहीं चला, क्योंकि अभी फिर 5 बजे मेरी क्लास है, तो बच्चे 4:45 तक तो पहुँच ही जाते हैं। तो गर्मी बहुत लगी है और खाना भी नहीं खाया मैंने। अब सोचूं खाऊं कि नहीं खाऊं, रहने देती हूँ, थोड़ी पतली हो गई नहीं, मैं कोल्ड कॉफ़ी पी थी आंटी के यहाँ पे, फिर अब सोचो खाऊं क्या खाऊं, देखती हूँ। तो चलिए इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नई बात से, नए जो से जज्बात से। बाय बाय।